तो वहीं लेह हिंसा के बाद से सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रद्द कर दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद से केंद्र का यह फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से फैसला लेते हुए अब जिस तरीके से यह फैसला सामने आया है, बताया जा रहा है सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रद्द हो गया है। तो लेह हिंसा के बाद से सरकार का एक्शन हुआ है और हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र का फैसला है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि लद्दाख हिंसा के बाद से सोनम वांगचुक का एक बयान सामने आया। लद्दाख हिंसा के लिए मुझे दोषी ठहराना बल्कि बलि का बकरा बनाने की रणनीति है, ये सोनम वांगचुक का कहना है। जेल भेजा तो फिर बढ़ जाएगी सरकार के लिए मुश्किलें। तो सोनम वांगचुक की ओर से ये इशारा है कि अगर उन्हें जेल भेजने का किसी प्रकार से प्रयास किया जाता है तो फिर सरकार के लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि सरकार की ओर से एक्शन जरूर हुआ है उनके एनजीओ पर, लेकिन अब देखिए सोनम वांगचुक का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बलि का बकरा बनाने की रणनीति है। दोष देने लगे थे, यही हुआ कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे, ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी बात ये हम माने। और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो फिर दोबारा ये उठेगा। आप किसको अकाउंटेबल मानते हैं? क्योंकि आपको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय। आपको तमाम लोग इंस्पिरेशन के तौर पर भी वांगचुक साहब देखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था जब आप लद्दाख भवन में प्रोटेस्ट पर बैठे थे। जी। आप दीवार के ऊपर चढ़ के मुझे इंटरव्यू दे रहे थे एनआई के बैनर तले ही, और इस समय मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक समय आप शांति के पथ पर तमाम लोगों को बढ़ा रहे थे और आज उल्टा आरोप लग रहा है। मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूं, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको छठे शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।